गायत्री की नई नवेली बहू सपना सबके लिए दही कचौड़ी लेकर आती है और जब उसे खाते हैं तो उसका टेस्ट तो उन्हें और भी अच्छा लगता है। वाह बहू, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। आखिर क्या बनाया है तूने? माँ जी, रसोई में कुछ था नहीं बनाने के लिए। कल की थोड़ी दही बची हुई थी तो मैंने सोचा सबके लिए आटे से कचौड़ी बनाकर उसमें ठंडी दही डाल दूंगी और दही के साथ में कुछ मसाले भी, तो मैंने यही दही कचौड़ी बना डाली। मेरे मायके में सबको मेरे हाथ की दही कचौड़ी खूब पसंद है। सच में ये दही कचौड़ी तो बड़ी गजब की बनी है। हाँ, कितना ठंडा ठंडा लग रहा है इसे खाकर। इतनी अच्छी चीज तो हमने पहले कभी नहीं खाई। सपना के हाथ की दही कचौड़ी खाने की फरमाइश वो लोग उससे हमेशा करते। कुछ साल बीत जाते हैं। उसका पति मनीष बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहा था। एक रोज मनीष अपनी पुरानी सी साइकिल से घर लौट रहा होता है कि तभी उसका बचपन का दोस्त अशोक मिलता है। अरे अशोक, अरे कैसा है तू? अरे बचपन से कितना बदल गया यार तू। अरे बस ये समझ कि मुझ पर ऊपर वाले की कृपा कुछ ऐसी बरसी कि मेरा सब कुछ बदल गया। आज मुझे अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देने के लिए मजदूरी के काम के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मेरा मतलब है कि तुम भी तो मेरी तरह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो ना। अरे क्या बताऊं यार, मेरी बुआ का लड़का नहीं है, वो बेंगलुरु में वहां एक बड़ी फैक्ट्री में उसने मुझे नौकरी दिलवा दी। तुझे पता है वहां पर तो छोटे काम के भी अच्छे पैसे मिलते हैं। कुछ साल मैंने वहीं नौकरी की और फिर पैसे जमा करके अब यहीं पास में ही एक दुकान खोल ली। अब बड़े ही मजे से अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजार रहा हूं। मेरी मान तो तू भी वहीं चला जा। क्या तू नहीं चाहता कि तेरा परिवार एक अच्छे स्कूल में जाए, तेरे परिवार वाले अच्छी जिंदगी जिए? है भाई, तेरी बहन के अच्छे घर में शादी हो। यार कह तो तू ठीक रहा है, लेकिन इस बारे में मुझे मेरे परिवार वालों से बात करनी पड़ेगी यार। घर आकर वो ये बात सबको बताता है। ऐसा है बेटा, तो तू चला जा कुछ वक्त के लिए, क्या पता हमारे भी दिन बदल जाए। मैं चला तो जाऊं, लेकिन फिर कुछ वक्त तक आप खाएंगे क्या? आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। अब मनीष अपने जोड़े हुए थोड़े से पैसे लेकर बैंगलोर चला जाता है और अब सपना भी लोगों के घरों में रहकर काम करने लगती है, जिससे थोड़ी बहुत कमाई कर वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला रही थी। एक रोज उनके घर उनके पड़ोस की काकी दही का कटोरा लेकर आई। अरे गायत्री बहन, ये लो, कल थोड़ी दही जमाई थी तो वो हल्की खट्टी हो गई और तुम तो जानती हो मुझे खट्टी दही पसंद नहीं, तो सोचा तुम्हें दे आऊं, क्या पता तुम्हारे काम आ जाए। चलो अच्छा है काकी, मैं यही सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊं। अब मैं इसकी कढ़ी बनाऊंगी। अच्छी बात है, चलो अब मैं चलती हूँ। उसके जाते ही सपना की ननद कहती है, भाभी आप इस दही से कढ़ी मत बनाइए ना। लेकिन क्यों ननद जी, कढ़ी तो आपको पसंद है ना? हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा पसंद वो है जो आपने हमें अपनी नई नई शादी के बाद पहली रसोई में बनाकर खिलाया था। क्या था वो? हाँ याद आया, दही कचौरी। भाभी एक बार फिर हमारे लिए दही कचौरी बनाओ ना। अब सपना उस दही की एक बार फिर सबके लिए दही कचौड़ी बनाती है, जो फिर से उसके ससुराल वालों को काफी पसंद आती है। वाह भाभी, मजा आ गया, आप कितनी टेस्टी दही कचौड़ी बनाती हो। मैं तो कहती हूँ आप खुद का ही दही कचौड़ी बेचने का काम शुरू कर लीजिए, खूब ग्राहक आएंगे इस मजेदार चीज को खाने। सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। लेकिन माँ जी, इन सब के लिए सामान भी तो चाहिए होता है, और आपको पता है ना इस वक्त दही कितनी महंगी चल रही है। मैं तो जो कमाती हूँ उससे तो केवल घर खर्च ही बड़ी मुश्किल से चलता है। आटे का इंतजाम तो जैसे तैसे कर भी लूं, लेकिन दही। उसकी चिंता तुम मत करो बहू, मैं कहीं से भी दही का इंतजाम कर ही दूंगा। दही कचौरी की तैयारी तो फिर भी हो गई, लेकिन अब हम इसे बेचेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई ठेला ही नहीं है। मेरे बेटे की साइकिल है ना बहू, क्यों ना हम उसी में रखकर दही कचौरी बेचें। मैंने कई लोगों को देखा है साइकिल पर ही कई सामान बेचते हुए। हाँ, ये आइडिया अच्छा है माँ जी। अब वो दोनों सास बहू मिलकर दही कचौरी बेचने के लिए निकल पड़ती हैं और सड़क किनारे जाकर लोगों को आवाज लगाने लगती हैं। आइए आइए, स्पेशल दही कचौरी खाइए, आइए आइए, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। ऐसी लाजवाब खट्टी मीठी दही कचौड़ी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, आइए आइए। दोनों सास बहू को सुबह से दिन हो जाता है, लेकिन उनके पास एक भी ग्राहक नहीं आता और अगले दिन फिर दही कचौरी बेचने निकलती हैं। तभी उनके पास एक ग्राहक आता है। अरे बड़ी भूख लगी है, जरा एक प्लेट लगाना तो। जी अभी लगाती हूँ। सपना उसे दही कचौड़ी की प्लेट लगाकर देती है, जिसे खाते ही ग्राहक कहता है, वाह भाई वाह,
क्या स्वादिष्ट दही कचौरी है ये तो। आहा, इतनी लाजवाब दही कचौरी मैंने पहले कभी नहीं खाई। उस ग्राहक की बात सुनकर आसपास खड़े और भी लोग उन सास बहू के पास आने लगते हैं। ऐसे ही सास बहू को दही कचौड़ी बेचते हुए 1 महीना बीत जाता है। माँ जी, अगर इतनी कमाई होती रही तो ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। बहू, हमारी दही कचौड़ी है तो लाजवाब। देख तो, तभी जो ग्राहक एक बार यहाँ आता है वो बार बार आता है। लेकिन मुझे लगता है हमारा यहाँ दही कचौड़ी बेचना शायद ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ लोगों की ज्यादा भीड़ नहीं आती। तो फिर हम कहाँ जाकर बेचे माँ जी? मुझे लगता है हमें जो पास में ही बड़ा सा सिनेमा हॉल है ना, वहाँ जाकर बेचना चाहिए। अब दोनों सास बहू सिनेमा हॉल के बाहर जाकर दही कचौड़ी बेचने लगती हैं। जहाँ पहले उनकी दही कचौड़ी खत्म होने में सुबह से शाम हो जाती थी, वहीं अब 4-5 घंटे में ही सारी दही कचौड़ी बिक जाती है। दोनों सास बहू की अब अच्छी कमाई होने लगती है। वाह बहू, आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अब से हम यही अपनी दही कचौड़ी बेचेंगे। ऐसे ही कुछ महीने और बीत गए और फिर एक दिन सूट बूट पहने उनके ठेले पर एक आदमी आता है। एक बढ़िया सी दही कचौड़ी अपने हाथों से हमें भी खिलाइए। कितनी देर लगा दी आपने आने में। मेरा बेटा आ गया। मेरा मनीष, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ, और आ तो बहुत पहले ही जाता, लेकिन फैक्ट्री में काफी काम था जो मैंने बखूबी संभाला, और उससे खुश होकर मेरे मालिक ने मुझे मैनेजर बना दिया। और मैं अपने घर के हालातों को ठीक करना चाहता था, इसलिए मैं वहीं पर रुका, और भगवान की दया से आज मेरे पास बहुत कुछ है। अब हम खुद का नया बड़ा घर ले लेंगे। अब मनीष एक नया बड़ा घर ले लेता है। अब मनीष ने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दिया। अब उनकी कमाई काफी ज्यादा बढ़। एक गांव में पूनम अपने पति मोहन के साथ रहा करती थी। पूनम और मोहन के 2 बच्चे भी होते हैं, जिनके नाम महक और क्यारा होते हैं। मोहन अमीर चंद जी नाम के एक अमीर आदमी के यहाँ काम करता है। तुम मेरे सभी नौकरों में से बहुत ही ईमानदार और वफादार नौकर हो, और तुम मेरा सभी काम अच्छी तरह करते हो, विश्वसनीय भी हो। धन्यवाद तुम्हारा। अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं? धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आप कितने अच्छे इंसान हैं जो ऐसा सोचते हैं। अमीर चांद जी को मोहन पर बहुत भरोसा था, और मोहन भी अपना काम ईमानदारी से करता था। मोहन अपने बच्चों के लिए हर 2 दिन में कुछ न कुछ बाहर से खाने के लिए लाया करता था। ये देखो बच्चों, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा क्या लाए हैं। क्रीम रोल, गरम जलेबी, पूरी कचौरी और मालपुए भी। अरे वाह पापा, क्या बात, मजे ही आ गए आज तो। जी आप भी ना, ये सब दे देकर इन्हें बिगाड़ दोगे। घर का खाना तो इनसे खा ही नहीं जाता, बाहर का चाहे जितना दे दो। वो सब इसी तरह मिलजुल कर खुश रहा करते थे। पूनम बहुत पूजा पाठ करती है। वो हर मंगलवार को पूरी सब्जी बनाकर गांव के भव्य मंदिर में भोग लगाती है, और सभी भक्तों में वो प्रसाद बांटा जाता है, और सभी को उसके हाथ की बनी पूरी सब्जी बहुत पसंद आती। बिटिया पूनम, तुम्हारे हाथ की बनी पूरी सब्जी सभी को बहुत पसंद आती है। तुम बिटिया हर हफ्ते ही बहुत सारा भोग बनाकर लाती हो, और जरूरतमंद लोगों को भी बांटती हो। मां दुर्गा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा सुहाग बना रहे। धन्यवाद पंडित जी, आपका आशीर्वाद सदा मेरे परिवार के ऊपर ऐसे ही बना रहे। इस तरह दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही होती है। लेकिन फिर एक दिन अमीर चांद जी के घर से 10 लाख रुपए की चोरी हो जाती है। अमीर चंद जी बहुत घबरा जाते हैं। वो अपने सभी नौकरों को बुलाते हैं और सभी की तलाशी करते हैं, और उन्हें मोहन के थैले से 5 लाख रुपए मिलते हैं। ये देखकर अमीर चंद जी मोहन से कहते हैं, अरे मोहन, तुमने मेरा पैसा चुराया। 10 लाख के सिर्फ 5 लाख हैं। तेरे पास बाकी के 5 लाख कहाँ हैं? अरे बेशरम, मैं तुम पर कितना विश्वास करता था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे कह देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा यकीन कीजिए। माता रानी की कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरे थैले में ये रुपए कहां से आए मुझे नहीं पता। मुझ पर भरोसा कीजिए साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। अब तो तुझे सजा मिलकर ही रहेगी। तूने गुनाह किया है। जब पुलिस तुझसे पूछताछ करेगी तो बाकी के 5 लाख भी निकल जाएंगे तेरे पास से ही। तुझे तो मैं अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो पुलिस को फोन लगा देता है, और पुलिस बेकसूर मोहन को जेल में डाल देती है। जब उसकी पत्नी पूनम को इस बात का पता चलता है
तब वो फौरन पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति से कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ आप निर्दोष हैं और देवी माँ भी जानती है, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं वकील करूंगी और केस लड़ूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको जेल से बाहर निकालने की। अब कुछ नहीं हो सकता पूनम, तुम क्यारा और महक का ध्यान रखो। मेरी गलती क्या थी? मैंने तो हमेशा ईमानदारी से काम किया है, उसका ये सिला दिया है मेरी किस्मत ने। मैंने आपसे कहा ना आप हिम्मत नहीं हारेंगे, मैंने कहा ना आपसे, आपकी बीवी सब ठीक कर देगी। पूनम फिर मंदिर जाती है और अम्बे माँ से प्रार्थना करती है, अम्बे माँ, आप और मैं दोनों जानते हैं मोहन जी ऐसी गलती नहीं कर सकते और ऐसा घटिया काम वो कभी नहीं करेंगे। मुझे अपने पति को निर्दोष साबित करने में आपकी मदद चाहिए अम्बे माँ। अम्बे माँ, आपको मेरा साथ देना होगा। पूनम लॉयर हायर करने जाती है, तभी वो कुछ सोचने लगती है, अम्बे माँ, मैंने ये तो सोचा ही नहीं, वकील को हायर करने के लिए भी पैसे चाहिए, उसका भी इंतजाम करना होगा। अब मैं क्या करूं, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तभी वहां पर महक और क्यारा अपनी अपनी गुल्लक लेकर आते हैं, अपने मासूम हाथों से अपनी माँ को देते हुए कहते हैं, ये हमारी गुल्लक है, आप इसमें से सारे पैसे ले लो। माँ, हम जानते हैं पापा बेकसूर हैं, आप ये पैसे ले लो और पापा को जेल से घर ले आओ। हमें पता है पापा को पुलिस अंकल पकड़ कर ले गए हैं, जबकि पापा निर्दोष हैं। हमारे पापा कभी ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पापा हैं। अपने बच्चों की बातें सुनकर पूनम भावुक हो जाती है। पूनम दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है और कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, पापा जल्दी घर आ जाएंगे। वो पैसा जुटाने के लिए बहुत चिंतित होती है और वो कई सारे लोगों से पैसे की मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। वो हार कर एक पेड़ के नीचे बैठती है। तब उसके मन में एक विचार आता है, मैं पूरी सब्जी बनाकर मंदिर में भोग लगाती हूँ और अम्बे माँ की कृपा से और सभी को अच्छी भी लगती है। क्यों ना मैं सब्जी पूरी का एक ठेला लगा लूं और उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उसी से मैं वकील हायर कर लूंगी। अब हाँ, यही सही रहेगा, ऐसा करके ही मैं उन्हें बचा सकती हूँ। फिर वो ठेली लगाने लगती है। पूनम ने पूरी सब्जी का ठेला लगाया ही था और थोड़ी ही देर में उसकी ठेली पर काफी भीड़ हो जाती है और सभी ग्राहक पूनम के हाथ की सब्जी पूरी की तारीफ करते नहीं थकते। वो बड़े चाव से खाते हैं। हा, एकदम लाजवाब पूनम बहन, एकदम लाजवाब बनी है पूरी सब्जी। हाँ, तुम्हारे हाथ में तो जादू है भाई, साक्षात अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। धन्यवाद। इस तरह पूनम बहुत अच्छे पैसे कमाती है और एक हफ्ते के अंदर लॉयर को हायर कर लेती है। कोर्ट में पेशी होती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माफी चाहता हूं मैं सर, अमीर चंद जी अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं। तभी अमीर चांद जी वहां आ जाते हैं और कटघरे में खड़े मोहन के पास पहुंचते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। सभी इस दृश्य को देखते रह जाते हैं। जज कहते हैं, ये सब क्या है? अमीर चंद जी, भूलिए मत, ये कोर्ट है और इस आदमी पर ही आपने पैसे चुराने का इल्जाम लगाया है। नहीं, ये चोर नहीं है, मोहन बेगुनाह है। ये लीजिए पेन ड्राइव, इसमें सब कुछ कैद है। मेरे कमरे में एक खुफिया कैमरा भी लगा है, ये रिकॉर्डिंग उसकी ही है। मैंने ये सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो मेरे सामने सारा सच आ गया। फिर लॉयर और जज वो पेनड्राइव की फुटेज देखते हैं। तब मालूम पड़ता है चोरी तो दूसरे नौकर लखन ने की है और लखन ने 5 लाख ले लिए और 5 लाख मोहन के थैले में डाल दिए, जिससे कि मोहन पर शक जाए। इस सब के बाद कोर्ट केस को खारिज कर देती है और लखन को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। मुझे माफ कर दो, जाने क्या क्या कहा तुमसे। मेरे कारण तुम्हें जेल में 1 हफ्ते तक रहना पड़ा, जबकि तुम निर्दोष थे। दुनिया में तुम जैसा कोई नहीं है। तुम अच्छे हो मोहन, सच्ची ईमानदारी तो आपने दिखाई है साहब, लास्ट मौके पर आकर सच को सबके सामने लाने की। आखिर माँ अम्बे ने सब ठीक कर दिया। जय अम्बे माँ। फिर अमीर चंद जी और मोहन फिर से काम करने लगते हैं। पूनम भी पूरी सब्जी की अपनी ठेली बराबर चलाती है और दोनों खूब प्रगति करते हैं।